हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको पिछले जो भी लेक्चर्स थे अपने क्यूब टेस्ट के वो आपको एकदम कंप्लीट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे अपन जितना भी क्यूब टेस्ट के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे, मीन क्यूब टेस्ट में जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो अपन ने एक एक करके अलग से डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब कुछ कंबाइंड क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कोई एनटीएससी स्टेज 1 में आया हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब अपन लेवल चेक कर रहे हैं कि भाई कैसे आते हैं स्टेज 1 के क्वेश्चन। देन अपन लास्ट में देखेंगे स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे 4-5। ठीक है, बाकी जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो थ्रू आउट वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर सकते हो, बट जो अपन ने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है अभी तक वो आपका यूज होता रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एज इट इज वैसा ही यूज हो जाए, हाँ एज इट इज भी हो सकता है, बट हो सकता है कि आपको उसमें कुछ रिफॉर्म करके फिर अपने को यूज करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर? तो अब अपन अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अपना देखो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ क्यूब ऑफ साइड 5, मतलब क्यूब की साइड कितनी है, 5 है। ठीक है, और इट्स सरफेस एंड ऑल ब्लैक पेंटेड ऑन द all of its surfaces, then in divided to smaller cube of 1 सेंटीमीटर साइड। क्लियर? बहुत फालतू क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। फर्जी क्वेश्चन कैसे, देखो बेटा, अपन बनाते हैं क्यूब, ये रहा अपना क्यूब, एक घेरा। ठीक है, इसका क्लोन बना देते हैं। इतना टाइम पास करके ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना बाबा। चलो अब जो बनाए टूथ बना लिए, अब देखो मीट करवा देते। ठीक है, इसको मीट करवा दिया, देन इसको मीट करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये अपने को डॉटेड से करवाना था ना, इसको डॉटेड से करवाना था। पूरा ही मिट जाएगा। ठीक है, इसको डॉटेड से करवा लेते हैं। डॉटेड वाला तो यहीं पे मिलेगा अपने को लाइन। ठीक है, डॉटेड ये होता था, एक और कौन सा डॉटेड होता था, ये आगे वाला नहीं, ये वाला डॉटेड रहेगा ना, इस वाले को डॉटेड बनाना था यार। उसको डायग्राम को कॉपी कर लेते ना यार, इतना दिमाग कौन लगाएगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा। उस डायग्राम को कॉपी कर दे क्या अपन, अपने पास डायग्राम पड़ा था उसको कॉपी कर देते हैं, माय रिसोर्सेज। बट ये वाला क्यूब कॉपी कर देता हूँ, ये काम आ जाएगा अपने। ठीक है, हाँ ये काम जरूर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 5 साइड का है। ठीक है, अपने को क्या बोला गया है, 5 साइड का है, मतलब इसकी साइड कितनी है, 5। ठीक है, तो अब अपने को कितने कट करने हैं। अब ये क्वेश्चन इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपने तो सीधा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं बिना कुछ सॉल्व करे हुए बताता हूँ आपको। ठीक है, बिना कुछ मतलब अपन ड्रॉ करे हुए सॉल्व करने की ट्राई, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अपन बिना ड्रॉ करे सॉल्व कर दे। देखो पहले देखा है कि 3 फेसेस पेंटेड, तो 3 फेसेस कहाँ मिलते हैं अपने को, कॉर्नर पे मिलते हैं, तो आपके कॉर्नर पे मिलते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे मिलते हैं 3 फेसेस पेंटेड, तो 3 फेसेस कॉर्नर पे मिले तो कितने मिलेंगे, सब साइड पेंटेड है तो कोई इश्यू नहीं है, अनपेंटेड है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई मजकमारी नहीं है। अपने को सिंपल सा देखना है कि कॉर्नर पे कितने हैं, 8 होते हैं, तो 8 ही पेंटेड रहेंगे 3 फेसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेंटेड नहीं है। अपना काम बिगाड़ने वाला कौन था बेटा, अनपेंटेड था। अब अनपेंटेड है ही नहीं, रहा ही नहीं, तो काम कौन बिगाड़ेगा, तो कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8, तो 8 आपके 3 पेंटेड हो गए। अब पूछा 2 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस आपको मिलती है एज पे मिलती है, कहाँ मिलती है, एज पे मिलती है। तो देखो ये एज, तो देखो इसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 कट करोगे तो ये 5 पार्ट हो गए। अब देखो बीच वाले 2, साइड वाले 2 छोड़ दो, तो बीच में कितने मिलेंगे, 1 2 और 3, तो हर एज पे अपने को 3 मिलेंगे। ठीक है, हर एज पे 3 मिलेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू कितनी एजेज होती है, 12 एजेज होती है, तो आपको 36 मिल जाएंगे। तो ये 36 हो गया, ये आपका 8 हो गया। ये डॉट मैंने ऐसे ही बनाया, डॉट मतलब इसके आंसर ही है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। मैंने आंसर लिखने का रीज़न ये है कि
हो सकता है कि मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो जाए, दिमाग में नहीं रहे, अपन कोई क्यूब छूट नहीं जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं अपने को, बाकी अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बोला है कि वन फेसेस पेंटेड। अब देखो वन फेसेस आपको कहाँ मिलते हैं, मिडल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, देखो टू फेसेस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n-2 का स्क्वायर इंटू 12, तो यही लग रहा है। अब सॉरी n-2 का स्क्वायर इंटू n-2 इंटू 12, ठीक है। अब वन फेसेस n-2 का स्क्वायर इंटू 6, तो n-2 यानी n कितने, मतलब एक लाइन पे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 मिल गए, ठीक है। एक लाइन पे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, तो 5-2 स्क्वायर यानी 5 का 5-2 and 3 9 इंटू 6 यानी 54 आ गए, क्लियर। अब देखो इसको सोचना चाहो तो देखो ऊपर वाली एक लेयर गई, नीचे वाली एक लेयर गई, साइड वाली एक गई, एक ये गई, तो ये बचेंगे बेटा, इसको वाइट से इंडिकेट कर दे, तो ये वाला बचेगा क्यूब। हर फेस पे ऐसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 क्यूब्स मिलेंगे। तो 9 क्यूब्स मिल गए, तो एक पे 9 मिलेंगे, 9 इंटू 6 54 हो गए। क्या करा, यही तो करा। अब लास्ट में बचा हुआ नो फेसेस पेंटेड, तो n-2 का होल क्यूब रहती है, या फिर टोटल में से इनको माइनस कर दो। टोटल कितने होंगे बेटा, 5 मिल रहे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो कितने हो गए, 125 मिल गए। तो ऐसे भी निकाल जाएगा, उसमें से माइनस कर दो, या फिर n-2 का होल क्यूब, n-2 यानी 5-2 का होल क्यूब यानी 3 का क्यूब यानी 27 आपका आंसर होना चाहिए। अरे भाई साहब, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बहुत फालतू क्वेश्चन था, मतलब मेरा कहने का मतलब है इसमें आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। n-2 का इंटू 12, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है बेटा इसमें आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एक साइड से आइडिया ले लो, बस सिंपल सा आइडिया ले लो। जैसे मैंने लिया ये वाला, देखो 1 2 3 ये 4, ठीक है, 1 2 ये 3, अरे यार टेढ़ा बन गया रे, 3 ये 4, ठीक है। अपना आइडिया खत्म हो गया, बस यही है। ऐसे ही सब साइड से बनेंगे, अपने को एक पे ध्यान दे रहे, बाकी पे ध्यान नहीं दे रहे। आप चाहो तो बनाना चाहो तो बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसा है कि अपने को टाइम खोटी करने की कहाँ जरूरत है। खोटी का मतलब समझते हो क्या, खोटी का मतलब होता है वेस्ट, शायद गुजराती वर्ड भी है ये, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। अब और कट मैं चलो ऐसे ही लगा लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जैसे ही आप दिमाग लगाना चाहो उतना लगाओ, बट मैं नहीं चाहता हूँ इतना पूरा बनाओ, आप थोड़ा सा अंदाजा रखो। आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है, तो क्यों बनाएंगे अपन पूरा। अब आप इसमें दिमाग लगाना चाहो तो लगाओ। ये कॉर्नर वाले 8 बचेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब देखो हर एज पे 3 बचेंगे, ये 3, इनके 2 फेसेस पेंटेड रहेगी, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, चल ये दोनों ये दोनों ये दोनों। इसके पीछे इस साइड वाले भी रहेगी, ये पे ये बाईस, नहीं ये वाला नहीं रहेगा, ऊपर वाला ये वाला रहेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये बस। यहाँ पे नीचे भी और रहेगा, और एक उधर पीछे की साइड रहेगी, इधर फेस 3 फेस और 3 एज और बचेगी, उन पे भी रहेंगे। तो ऐसे बन जाएंगे ना। बाकी ऐसा टाइम पास करने की ज़रूरत कहाँ है जब अपन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेटा हर जगह नहीं बनाना पड़ेगा, कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको बनाने की, बट मेरा कहने का मतलब पूरा क्यूब ड्रॉ करने की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। बट मैं ज़रूर आपको समझाने के लिए पूरा क्यूब ड्रॉ करके बताऊँगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके, क्लियर। तो ये तो एक फालतू सा क्वेश्चन था, पहला टाइप, उसमें 4 थे, अपन ने करा था इसमें 5 आ गए। बस फर्क क्या है, बस इतना सही था यार, बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, क्लियर। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये मतलब मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, शायद मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अपन ट्राई करते। अपन पहले निकालते एक क्यूब, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अरे ये नहीं चाहिए अपने को, इस बार बड़ा वाला, ये वाला बना बनाया चाहिए, पूरा ही ले लेते ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आ जाओ आप बाहर, ये काम आ रहा है अपने बहुत ज़बरदस्ती, ठीक है। चलो बेटा अब देखो इसका, देखो बहुत
इसको बोलो ना बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब एक आप इसमें आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से आना चाहिए तभी आप देखो। अ क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर पेंटेड ऑन सरफेस सच ए वे दैट 2 अपोजिट सरफेस पेंटेड टू द ब्लू। 2 अपोजिट आपके ब्लू से पेंटेड है। सपोज ये मान लेता हूं एक तो ब्लू, ठीक है, एक ये बीच बॉटम वाली मान लेता हूं, ये 2 ब्लू मान ली बेटा, ठीक है, इसने 2 ब्लू बोला, 2 ब्लू मान ली। चलो अब देखो मेरे को जो मेन लेनी है ना वो मैं अभी अलग से लूंगा। उसके बाद बोला 2 एडजेसेंट सरफेसेस पेंटेड टू रेड। 2 एडजेसेंट, ये तो अपोजिट वाली थी, अब एडजेसेंट वाली रेड है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एडजेसेंट लेनी है, कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस ले लेता हूँ। मैं सपोज ले लेता हूँ इसके पीछे वाला, ठीक है, एक ये रेड ले लेता हूँ, एक ये इसके पीछे वाला नीचे वाला, ठीक है, बैक साइड वाला, ये भी रेड ले लेता हूँ। एक तो ये ले लिया रेड, एक मैंने ये ले लिया, दोनों को रेड ले लिया, ठीक है बेटा। इसका लेने का रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये वाला रेड है ना बेटा, इसको मैं बना लूँ क्या वापस कलर से, आपको समझाने के लिए शायद मैं बना सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, एक ये रेड बना लेता हूँ, ये ना यहाँ से यहाँ तक ये वाला रेड है बेटा, पीछे की तरफ। ये रेड है, ठीक है, एक तो ये रेड है, एक ये रेड है, ये वाला मतलब इस साइड पीछे इधर वाला लेफ्ट साइड वाला डब्बा है क्या अपने पास, ये रहा। ये जो क्यूब है ना बेटा, ये क्यूब ऐसा बना हुआ है, शायद ऐसा लेते, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो एक तो ये रेड है और एक ये रेड है, ठीक है, ये और ये ब्लू है, ठीक है, टॉप और बॉटम ब्लू, ये और ये रेड मैंने इस साइड लेने का रीज़न कुछ और था, उस रीज़न को ही मतलब अनपेंटेड को मैं ऐसा लेना चाह रहा था। अब इसने बोला है बचे हुए 2 आपके अनपेंटेड है। अरे भाई साहब, बचे हुए 2 है रिमेनिंग 2 सरफेसेस है लेफ्ट अनपेंटेड, है ना। तो वो उन अनपेंटेड को मैं आपको दिखाने के लिए मैंने अनपेंटेड को अपने की तरफ विजिबल रहे इसलिए मैंने ऐसा लिया, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ये और ये फेसेस अनपेंटेड है, ठीक है, इसको मैं विजिबल करवाने के लिए आपके लिए ऐसा लिया और कोई रीज़न नहीं है। आप कोई भी 2 ले सकते हैं ना। आप बोलोगे ये सर ज़बरदस्ती रेड उधर ही क्यों घुसा रहे हो, तो इसका रीज़न और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको ले ऑल बना लेता हूँ, इसको भी रेड बना लेता हूँ, ठीक है। पीछे वाला सब मतलब पीछे वाले 3 ही वो रेड हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर बैठ जाए इसके, वेरी गुड। चलो अब देखो, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब इसने पूछा है नो फेसेस पेंटेड, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, 3 फेसेस पेंटेड, वो सब पूछा है। तो देखो अपनी तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो मोस्टली आपको पैराग्राफ टाइप में आएंगे। मतलब ये देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन है एट ए टाइम, तो मतलब आप कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो पांचों चारों ही क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगी। तो पहले अपनी आदत है ना 3 फेसेस वाला, तो अपन 3 फेसेस वाले काउंट करते हैं, क्लियर। 3 फेसेस वाले, इसको मैं ऐसा करता हूँ अगले वाले पेज पे ले लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को अगले वाले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ये हो गया कॉपी, ये है ना, नहीं ये वाला चाहिए था, बस अब ज़्यादा कॉपी कैसे हो गए, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला चाहिए था, नहीं इसको ही तो कॉपी करा था, ये वाला चाहिए था, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रब, क्वेश्चन को कर देते हैं अपन रब, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ साइड में, इसको, अरे भाई साहब रब कर दिया क्या, रुको 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 रुको, आप आ जाओ भाई साहब साइड में, आपके साथ तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, आपसे ही तो हमको मतलब है, आप ही तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे, ठीक है बेटा। देखो 3 फेसेस का लिखता हूँ मैं, ठीक है, फिर देन जाऊँगा 2 फेसेस पे, ठीक है, देन जाऊँगा 1 फेसेस पे, देन जाऊँगा 0 फेसेस पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है
अच्छा, नो फेसेस टू एटलीस्ट ब्लू कलर ऑन इट्स सरफेस विल बी एटलीस्ट ब्लू कलर ऑन सरफेस, ओनली वन फेसेस रेड एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब पूछा है। चलो देखते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन इसका 3 फेसेस वाला सॉल्व करते हैं। चलो छोड़ो, अपन 3 फेसेस का पहले लेते हैं। ठीक है, 2 फेसेस वाला ऐसे पूछ नहीं रहा है, बट मैं जैसे क्वेश्चन अपन पहले 3 फेसेस का लेते हैं। छोड़ो, इसको देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बाकी अपन जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इसने बोला 3 फेसेस, तो बेटा 3 फेसेस मिलते हैं आपको कॉर्नर पे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ 7 और यहाँ पे एक पीछे बचेगा 8, ये 8। अब देखो अपना काम कौन बिगाड़ने वाला, अनपेंटेड वाला बेटा। तो देखो अनपेंटेड इधर भी आ रहा है, अनपेंटेड इधर भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं बेटा 4 और यहाँ पे कितने हैं 4। अब बच्चा दिमाग लगाएगा सर 4 उसमें भी है 4 इसमें भी है, तो मतलब 8 गायब हो गए। नहीं बेटा 8 नहीं हुए। देखो एक बार सोचो, 4 ये है 4 ये, बट ये 2 तो कॉमन आ गए। क्लियर। तो 3 फेसेस में आपके कितने काउंट होंगे बेटा, 3 फेसेस में आपके काउंट होंगे टोटल, 3 फेसेस में आपके काउंट हो गए। देखो 4 और 4 8 थे, बट ये 2 तो कॉमन आ रखे, तो टोटल कितने हुए देखो 1 2 3 4 5 6 आपके गए, तो बचे कितने बेटा 2। तो 3 फेसेस पेंटेड कितने बचेंगे आपके पास, 2 बचेंगे। वो पीछे वाले जहाँ पे रेड और रेड की एज मिल रही है, या ऊपर से ब्लू आ रहा है नीचे से ब्लू आ रहा है, उस वजह से। अब जहाँ से ये जहाँ पे वाइट आया, तो देखो वाइट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अपने की प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अब देखो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा यार, ये डायग्राम है ना मुझे भी होती है। अब देखो अनपेंटेड कहाँ का है, देखो अनपेंटेड ये वाइट है ये वाइट है, तो देखो ये वाइट रहेगा मतलब अनपेंटेड रहेगा, ये भी अनपेंटेड रहेगा, ये भी अनपेंटेड रहेगा, ये भी अनपेंटेड रहेगा, इस साइड वाला अनपेंटेड रहेगा, ये अनपेंटेड रहेगा, इधर ये अनपेंटेड फेस रहेगी, ये अनपेंटेड रहेगी। क्लियर। अब इन 6 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 फेस पे, 1 फेस पे और 0 फेस पे, जो जहां पे भी जाना चाहेगा, 2 फेस 1 फेस और 0 फेस पे। ठीक है, तो पहले देखता हूं 2 फेस वाले बेटा। 2 फेस पे देखो, देखो ये जो है ये वाले दोनों देखो, इसमें देखो ये तो अनपेंटेड है ये वाली फेस, बट ये पेंटेड है, इधर से पेंटेड है, ऊपर ब्लू है राइट में रेड है। ठीक है, दोनों ही पेंटेड है। यहाँ पे देखो ये नीचे वाला देखो, ये नीचे ब्लू है, साइड में आपका क्या है रेड पेंटेड है, तो ये भी अपना काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने यूजफुल हो गए। ठीक है, वो किस में काउंट हो गए 2 फेसेस में। तो देखो 2 ये हुए, ऐसे के ऐसे 2 इधर मिलेंगे, टोटल कितने मिले 4। और ये 4 कहाँ से आए बेटा, जो आपके रिमेनिंग थे। ठीक है, वो उसको आर से आर लिख लेता हूँ रिमेनिंग वाले। ठीक है, 2 फेसेस पेंटेड वाले। क्लियर। तो ये आपके टोटल आर मतलब ये बच गए। ठीक है, एक अपना 0 फेसेस भी रहेगा ना, 0 फेसेस भी लिख लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन बाद में देखते रहेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो अब इन दोनों की बात करें तो देखो बेटा ये दोनों एज बन रही है दोनों अनपेंटेड से, तो ये भी अनपेंटेड ये भी अनपेंटेड, ये आपका है पेंटेड। सिमिलरली ये भी अनपेंटेड नीचे से होगा पेंटेड। तो मीन ये दोनों भी आपके किस में काउंट होंगे, 2 में नहीं काउंट होके आपके किस में काउंट होंगे 1 में, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला ही फेस काउंट है, तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका रिमेनिंग वाला। क्लियर। तो ये आपके 1 वाले काम खत्म हो गए, कि मतलब 3 वाले काम खत्म हो गए। अब आते हैं अपन बेटा 2 पे। क्लियर, 3 वाले खत्म हो गए, मतलब 3 वाले खत्म हो गए, मतलब कॉर्नर वालों को अपन ने निपटा दिया। अब बचा आपका 2 फेसेस। अब देखो 2 फेसेस में आता हूं, तो बेटा देखो सिंपल सा देखो, 2 फेसेस कहाँ पे मिलते, एज पे। ठीक है, एज पे मिलते। अब देखो एज जहां पे अनपेंटेड की एज आएगी वो अपने लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। तो देखो ये अनपेंटेड की एज आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, 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 यहाँ पे आ रही है। तो देखो टोटल कितनी हुई 4 8 हुई, बट ये कॉमन है तो कितनी हुई 7 4 5 6 7। ठीक है, मैं वापस एक अलग कलर से बना लेता हूँ, इसको पिंक से बना लेता हूँ, अपन पिंक से बना लेता हूँ। एक देखो ये एज आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी,
एक ही आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये आएगी, ये आएगी और ये आएगी, ठीक है। ये टोटल एज होगी जो अपने लिए दिक्कत क्रिएट करेगी, मीन आपका अनपेंटेड में, सॉरी अनपेंटेड वाली एज है, उसकी वजह से अपनी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब देखो अनपेंटेड में, और सॉरी टू फेसेस में देखो ये 7 फेसेस तो गई, बाकी बची 6 फेसेस, 5 फेसेस, तो 5 में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कितना बचेगा 5 × हर पे कितने मिलेंगे 2, यानी 10 और 2 कितने हो गए आपके, 4 कितने हो गए, 10 और 4 आपके हो गए 14, क्लियर। तो 2 फेसेस का आपका क्या रह गया 14, सही है क्या। 5 एज रहेगी, हर एज पे मिलेगा आपको 2 2 2 मिलेंगे, ठीक है। तो 4 2 सॉरी 1, अच्छा 1 फेसेस वाले ये काउंट गलत करें ना, 1 फेसेस के ये 2 बचेंगे, क्लियर। ये 1 फेसेस के आपके 2 बचेंगे, 2 बचेंगे रिमेनिंग, ये शायद गलत काउंट कर दिया था मैंने पहले, ठीक है। तो ये आपके बचे 5 + 2 यानी 40, 10 और 4 14 हो गए, गड़बड़ हो रही है यार कुछ ना कुछ। 7 और आपका रहा 12, इसमें आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा ये है ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है। जो भी है चलो छोड़ो, उसको कोई मतलब ही नहीं। चलो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ही नहीं इनके पास, 2 फेसेस वाला ही नहीं। अब देखते, अब देखो कि जो बची हुई है कितनी बची है आपके पास 7, ठीक है। अब इन 7 को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो देखो 7 के बारे में सोचो, इन 7 के बारे में सोचो आप। तो देखो 7 के बारे में देखोगे आप, तो 7 के बारे में आप देखोगे तो देखो ये जो है ये वाली, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों में देखो ये अनपेंटेड है, 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 बट दूसरी साइड वाली फेसेस पेंटेड है, मतलब ये वाली पेंटेड है, ये वाली, इधर भी ये पेंटेड है, ये पेंटेड, ये पेंटेड है, तो ये पेंटेड है, ये पेंटेड है, तो मतलब ये 3 होगी। सिमिलरली 3 इधर भी होगी, ये दोनों पेंटेड है, इधर भी ये दोनों पेंटेड होगी, ये दोनों पेंटेड होगी, मतलब इनकी एक फेस क्या रहेगी पेंटेड। तो वो जो 2 फेसेस में बचे थे उसमें से कितनी एज होगी, देखो 3 एज ये, 3 एज ये, तो आपकी हो गई 6 एजेज। तो 6 एज पे कितने मिलेंगे 2, वो आपके किस में काउंट हुए बेटा, वो आपके काउंट होंगे आपके 1 फेस में, क्योंकि एक साइड तो अनपेंटेड है, बाकी दूसरा साइड क्या है पेंटेड, तो आपके इसके कुछ बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एज है इस पे ये दोनों बात करूं तो इन दोनों पे ऐसा हो रहा है बेटा कि देखो कि ये भी अनपेंटेड है, ये भी अनपेंटेड है, तो ये दोनों ही फेस क्या हो गई अनपेंटेड, जो पेंट होनी चाहिए थी वो दोनों ही अनपेंटेड हो गई, तो वो किस में काउंट होगा 0 में, तो 0 में कितना है 2 आ गए, क्लियर। तो ये आपको होप यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। बट ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बोला हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन बहुत आपको करना पड़ेगा तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मिट डालो, मिट जाओ, मिट जाओ। ओह भाई साहब, इसको ऐसे रबर से मिटा दे क्या। इसको वापस लिखना पड़ेगा। ये आपका अनपेंटेड, ये भी अनपेंटेड, सॉरी ये वाला और ये वाला, ठीक है। ब्लू वाला ये रहा, ठीक है, ये ब्लू बेड। चलो अब आते हैं 1 फेसेस वाले, थोड़े से बेटा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अनपेंटेड मतलब 1 फेसेस कहाँ मिलते हैं आपको फेस पे, तो देखो यहाँ पे तो ये चारों फेस पेंटेड होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे ये चारों ही अनपेंटेड रहेंगे, क्योंकि ये दोनों फेसेस आपके काम के नहीं है। तो कितने मिले, एक पे 4 मिले, टोटल कितने हुए आपके पास फेसेस, ऐसी फेसेस जहाँ पे पेंट हो रखा है। तो देखो 2 ब्लू वाले हैं, 2 ब्लू वाले हैं, एक आपका 2 रेड वाले, तो मतलब 4 फेसेस होगी, तो 4 पे ऐसा मिलेगा, ठीक है। बची हुई 2 फेसेस 0 में काउंट हो जाएगी, 2 × या फिर 4 × 2, क्योंकि
इस पे कितने बचेंगे बेटा 4, इस पे कितने बचेंगे 4, वो किस में काउंट हो गए 0 के, क्योंकि जो फेस पेंटेड होनी चाहिए थी वही फेस पेंटेड नहीं रही। क्लियर। तो अब आप देखो टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी टोटल हुई 2। अब इसमें और बचेंगे ना लास्ट में इसके और बचेंगे जो एकदम बीच में आएंगे। बीच में कितने आते हैं n-2 का क्यूब यानी 8 आ जाएंगे। और तो कितने हो गए देखो आपके 8, 10 और 18 हो गए ये 0 फेस वाले। ठीक है, ये कितने हो गए 12 और 12 और 2 14, 14 और 16 30 हो गए शायद। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे अभी। 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो आपके टोटल कितने हुए 16, ये कितने हो गए 48, हाँ 64, टोटल 64 हो रहे, मतलब आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो अपन ने सब निकाले। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सा सॉल्व होगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड, तो 3 फेसेस पे कितने थे बेटा 2 थे, तो 3 फेसेस पे तो आपके 2 आ गया, ये तो करेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो अब कौन सा हो सकता है। हाउ मेनी क्यूब्स, अच्छा 5 क्वेश्चन थे इसके, 5 क्वेश्चन थे ना ये, चलो कोई ना चलेगा। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 साइड पेंटेड, 2 साइड आपकी पेंटेड रहनी चाहिए। तो 2 साइड पेंटेड वाले अपन ने देखे थे कि 2 साइड पेंटेड वाले कितने थे टोटल 14। सॉरी नो साइड पेंटेड है, नो साइड पेंटेड, तो नो साइड वाले थे 18। कितने थे 18, तो 18 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, सही है, करेक्ट। अब देखो बाकी तीनों में देखो कुछ ऐसा है नहीं, अलग क्वेश्चन है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट रेड कलर ऑन इट्स सरफेस। कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसे क्यूब ढूंढने हैं जिसके फेस पे एटलीस्ट रेड कलर होना चाहिए, मतलब रेड कलर वाले क्यूब्स ढूंढने हैं। तो देखो रेड कलर वाले बेटा क्या होंगे, देखो रेड कलर वाले एक तो उधर होंगे पूरे और एक इधर होंगे। ठीक है, एक तो पीछे की तरफ होंगे, एक साइड की तरफ। तो देखो पीछे की तरफ कितने होंगे, ये टोटल है ऐसे ही हो गए। सपोज मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने क्या बोला, रेड को एडजेसेंट बोला, तो मैं बोलता हूँ ये दोनों रेड है। सपोज इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर को क्या बोलता हूँ, ये दोनों मेरे रेड है, ये दोनों क्या है मेरे रेड। सपोज इस क्वेश्चन के लिए इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, या तो रेड का निकालना है ना बेटा, मैंने इन दोनों को रेड मान लिया एडजेसेंट को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कितने होंगे बेटा 16 होंगे टोटल। ठीक है, इधर भी कितने होंगे 16 होंगे, 16 हो गए। 16 + 16 32 होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। ये देखो बीच वाले ये 4 हैं वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन है, तो अपन ने 2 बार ऐड कर लिए। या फिर ऐसा बोलो ये कितने हुए 12, ये कितने हुए 12। ठीक है, बचे कितने, सॉरी 12 12 24 और एक 4 और ऐड कर दो 28। या फिर दोनों को ऐड कर दिया 16 + 16 32 और ये 4 2 टाइम्स कैलकुलेट हुए तो माइनस कर दो एक बार 4, तो आपके 28 बचेंगे। तो देखो 28 आपका करेक्ट आंसर। मतलब ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको मजा आएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट ब्लू कलर ऑन फेस। अब देखो ब्लू कलर बोला बेटा, ब्लू कलर ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है ब्लू कलर, तो देखो ऊपर भी 16 नीचे भी 16, कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों ही देखो क्वेश्चन के आंसर अलग आएंगे, तो 32 आएगा यहाँ पे। 16 + 16 32 होगा। क्लियर, मजा आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब बोला हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड विथ रेड एंड ब्लू। इसने बोला है बेटा कि आपकी सिर्फ रेड और ब्लू सरफेस ही पेंटेड रहने चाहिए, उसकी 2 सरफेस पेंट रहनी चाहिए और ओनली 2 सरफेस पेंटेड और रेड और ब्लू होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब देखो रेड और ब्लू कहाँ मिल रही है, एक तो यहाँ पे मिल रही है, इसको मिल, एक तो यहाँ पे मिल रही है रेड और ब्लू। क्लियर, एक यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, रेड और ब्लू। ठीक है, ये मिल रही और पीछे भी मिल रही होगी क्या, नहीं। सिमिलरली सेम टाइप का नीचे भी होगा बेटा, ये रेड है इधर रेड है ये ब्लू, मतलब नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली फेस। इसको समझाने के लिए मैं वापस एक डायग्राम बना लेता हूँ, चलो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। इसको समझाने के लिए वापस एक डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। तो देखो मैं सपोज इसको समझने के लिए अपन क्वेश्चन इसको ही बना लेता हूँ ना बेटा, यही सही रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको ही बना लेता हूँ, बेटर रहेगा। अपने को बनाना है बेटा रेड और ब्लू। क्लियर, तो मैं इस बार क्या करता हूँ,
दो को रेड मानना है, दो को ब्लू, ठीक है। मैं ब्लू तो ऊपर और बॉटम, टॉप और बॉटम को ब्लू मान लेता हूँ, ठीक है। टॉप और बॉटम को अपन ने क्या मान लिया, ब्लू। अब रेड मानना है, ठीक है। रेड देखो, इसको मान लो और इसको मान लेता हूँ रेड, ठीक है। बाकी आपकी वाइट होगी, उससे कोई लेना देना नहीं, कहाँ पे हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये दोनों ब्लू और ये दोनों बेटा रेड, ये दोनों ब्लू, ये दोनों रेड, क्लियर। चलो अब देखो, उसने बोला है कि रेड और ब्लू मिलने चाहिए, तो रेड और ब्लू कहाँ मिलेंगे, दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों की एज जहाँ पे मिलेगी ना वहाँ पे हो सकते। तो देखो बेटा, एक तो ये रहा, एक रेड ब्लू हो गया, ये रेड ब्लू मीट करी, ये भी देखो रेड और ब्लू मीट करी, ये वाली रेड है, ऊपर वाली ब्लू। सिमिलरली देखो ये वाली भी होगी ऐसा कैसा, एक ये भी होगी। तो मतलब जैसा ऊपर होगा वैसा का वैसा नीचे होगा। तो अपन ऊपर वाले देखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है। अब देखो यहाँ पे रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, ठीक है। अब देखो ब्लू है, यहाँ पे वापस क्या है बेटा, इधर सामने वाली भी वापस रेड था, ठीक है। रेड 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 रेड, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। अब देखो, अब सोचना है अपने को कि ओनली फुल बेटा ब्लू और रेड ही रहना चाहिए। तो देखो इसको सोचो थोड़ा सा, मेरे को देखो, ये देखो रेड और ब्लू ही है, रेड और ब्लू ही है, ठीक है। ब्लू और रेड ही है, ब्लू और रेड ही है, इसके अलावा तो कोई कलर ही नहीं है। तो ये चार तो फिक्स हो गए कि ऐसा तो होना ही। अब देखो एक और है, दो और है, सॉरी, ठीक है, दो और रहेंगे। देखो ये वाला क्यूब देखो बेटा, ये वाला क्यूब, इसमें देखो बेटा ब्लू और रेड है, तीसरी एक और सरफेस है, बट वो तो अनपेंटेड है, इसके पीछे वाली तो अनपेंटेड है, तो उस पर कलर क्या हुआ, ब्लू और रेड ही हुआ। मतलब कॉर्नर वाले पे दो कलर ही हुए और वो दोनों ही क्या है, ब्लू और रेड। तो ये भी आपका क्या होगा, उसमें काउंट होगा। सेम ऐसा ही हो रहा है, ऊपर ब्लू है, साइड में रेड है, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको अनपेंटेड है, तो ये भी ब्लू और रेड हो गया। तो देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऊपर बनेंगे और 6 का 6 वैसा का वैसा नीचे कॉम्बिनेशन होगा, तो आपके टोटल बनेंगे 12। तो आपका 12 करेक्ट आंसर हो गया, ये 12 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, है ना। इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, बट ये भी बात है कि इस क्वेश्चन से आपने को सीखने को भी बहुत मिलेगा, ठीक है। मतलब जितनी वैरायटी का वो क्वेश्चन बना सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जितना कर सकता है उसने अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सारे और भी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना चाहे तो वो बना सकता है। सपोज जैसे अपन ने देखो, अभी अपन ने निकाला भी था, 1 फेसेस के अपना यूज़ नहीं आया, 2 फेसेस का तो यूज़ भी नहीं आया, उन दोनों का भी यूज़ नहीं आया, उन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं ये बोलूँगा कि इसमें जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसकी पूरी एक्सरसाइज होगी। मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में कम से कम करने में अपने को 20 से 25 मिनट्स लग गए होंगे। ये अपने को मतलब अपने को ऐसा बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भले ही अपने को टाइम ज़्यादा लगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो होप यहाँ तक जो भी आपने पढ़ा है वो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।